हेलो पिला माने मु रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल ओडिया स्टडी रूम को। सो पिलाए नवम श्रेणी जो साहित्य बही रही साहित्य बही द्वितीय पद्य हूँ तुम पद्म से पद्यटी को आज आम आलोचना करवा आम आलोचना परिसर भितर आमर कवि परिचय जीव तापर प्रत्येक जो पद रही प्रत्येक पदर प्रत्येक वार्ड मीनिंग सहित मुझे तुमको डिटेल रे बुझेबी ये जो वीडियो रे आम पद्म पद्यटी को पूरा तन्न तन्न करी बुझीबा। तो ता पूर्व तुमको गोटे रिक्वेस्ट रहिबो तुमने जदि चैनल नुआ अछ ताले सब्सक्राइब करनियो ता सहित चैनल को शेयर करनियो जो सांग मान सहित आ जदि वीडियो पसंद आसीबो निहाती भाबे लाइक करनबो। ठीक अछि बिले। तो पद्म पद्म होछि गोटे फूल फूलर ना तुम जानिथिबो पद्म फूल निहाती भाबे तुमने देखिथिबो तार जो सौंदर्यता को एठी कवि मधुसूदन राव को भलिया भाबरे परिप्रकाश करछंती सुंदर भाबरे सी एठी ताकू लिखित आकार रे समस्त गहन रे नेकी थोइचंती पद्म को तापर तो अब देखिबा ता पूर्वरु आमे मधुसूदन राव को विषय जानिबा ए कवि परिचय रु। तो टिके मो सम्यक सूचना दे दोछि कवि मधुसूदन राव को विषय रे जहाँ को कि आम ओडिशा रे भक्त कवि भाव रे सी जनाशुना सबु जगह रे मधुसूदन राव ता छड़ा से शिशु मानकर कवि भाव रे मध्य परिचित कहीं ना आमर जेतेबेले तमे तमे निहाती भाबे पिलादिने छबिल मधुवर्णबोध पढ़िथिबो से छबिल मधुवर्णबोधर रचयिता होचंती कवि मधुसूदन राव भक्त कवि मधुसूदन राव। ठीक अछि सेतिरे आमर तमे देखिथिबो जे पूरा गोटे छोट पिला को जहा किछि भी दरकार जिंस सबु किछि सेठी से पूरा संपादना कर दैछंती सबु किछि जिंस को से गोटिए बही रे रखि दैछंती जदि छबिल मधुवर्णबोध पढ़ी दौच ताले ओडियार तमे बेसिक जिनिस को जानी परिबो ना नहीं बिले। तो आगु को बढ़िबा आमे कवि परिचय रे देखिबा मधुसूदन रावकर जन्म 1853 मसीह रे हेतिला 1912 मसीह रे से निजर देह त्याग करथिले आउ से थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर जने अन्यतम स्रष्टा आधुनिक ओडिया साहित्य को तांकर अवदान बहुत रहितिला। से आम ओडिशार गीति कविता हो प्रबंध हो अनुवाद हो शिशु साहित्य हो ये सब रचना करिवारे विशेष सम्मानस्पद हो पारथिले माने विशेष भाव में यही सब जिनस से लेखनी चालना करथिले तांकर धर्म थिला ब्राह्मण धर्म से ब्राह्मण धर्म ग्रहण करथिले ता पूर्वरु अलगा थिला किंतु तापरे ब्राह्मण धर्म ग्रहण कले ब्राह्मण धर्म ग्रहण कला परे तांकर जो कविता रे अलग प्रकार परिवर्तन को लक्ष्य कराइथिला आत्मिक विभवर परिवर्तन को लक्ष्य कराइथिला एवं सेथिरे उपनिवेश निषदीय भावधारा मध्य देखिया पाई मिलुथला। ठीक अछि ओडिया प्रबंध आ शिशु साहित्य को तांकर अवदान अतुलनीय थिला शिशु मानक पई बहुत जिंस से लिखिछंती ओडिया साहित्य को से बहुत अमूल्य संपद देइछंती तांकर लेखा गुडी करे ईश्वर भक्ति देखिया पाई मिलुथला रहस्यवादी चिंताधारा देखिया पाई मिलुथला रहस्यवादी कहले कौन किसी सिक्रेट जिनस से जिनस देखा मिलूला ता छड़ा जीवनवादी भावधारा तांका कविता गुड़ी को चिरंतन मूल्यबोधर रिधिमंत करिछि बोली कहा जाउछि। तांकर लेखा गुड़ी भितर जो लेखा गुड़ी रही कवितावली छांदमाला कुसुमांजलि बसंत गाथा प्रबंधमाला और वर्णबोध ये सब कृति गुड़िक हूँ साहित्यर अमूल्य अवदान बोली आमे कहि परिबा। ए भितर तुम माने निहाती भाबे मन रखिबो 3-4टा गोटे रहउछि प्रबंधमाला वर्णबोध वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुसुमांजलि छांदमाला कवितावली और बसंत गाथा 5-6टा तो अच्छी मन रही आराम से। ठीक अच्छे बोले। तो ये जो पद्म कविता ये पद्म कवितार आम कौन पढ़ा क्या विषय पढ़ा पद्म कवितार भावधारा कौन रही ना पद्म कविताटी सौंदर्यबोध सहित ईश्वरानुभूति सम्मिश्रित होकर रही अर्थात ये जो पद्म कवितार कवि सुंदरतार से भाव को गान कर सुंदरता को एठी प्रकटित कर पद्म फूलर सुंदरता को सौंदर्य को आम निकट में तोली धरती सहित ईश्वर अनुभूति से सम्मिश्रण कर सुंदरता सहित ईश्वरंकर अनुभूति को से जोड़ी ईश्वरंकर प्रति जो भल पाइबा जो ईश्वरंक प्रति जो भाव स्नेह सेटा को यही कविता माध्यम से परिप्रकाश करिसेंती ता सहित मनीष पई यह एक उत्तरणर मार्ग प्रदर्शन करि पारिछि। कविताटी छांदमालार अंतर्गत बोली
କୁହାଯାଇଛି ବା କବିତାଟି ଛାନ୍ଦମାଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି। ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ ଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାନ୍ଦମାଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆମେ ପଢିକି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଖାତା ପେନ୍ ନେଇକି ବସି ପଡ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିନିଅ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁନାହ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରରେ ପଢିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଠିକ ପଢିପାରିବି, ଦେଖାଯାଉ। ଯେତିକି ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି। ଓକେ। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ରେ ପଦ୍ମ ତୁହି, କି ଅମୃତେ ତ ତନୁ ଗଢିଲା ବିହି, ତୋ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୋର ହୃଦୟ, ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ଅମୃତମୟ। ଏଇଟା ତମର ଦେଖ 12ଟା ଲେଖାଏ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ତମର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହଉଛି 7 ଆଉ 12 ଭିତରେ ତମର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହବ। ଇଏ ତ ଛନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମେ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି। ତ କୋଟିର ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନା। କୋଟି କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ ନା ସଂଖ୍ୟା, ଯେମିତି ତମେ 1000 ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଏ ଟାଇପର କହୁଛ, ସେ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ଲାବଣ୍ୟ କହିଲେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ହେଲା, ସୁନ୍ଦରତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ନିଧିର ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ନିଧିର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସମ୍ପତ୍ତି। ତ କୋଟି କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା, ଲାବଣ୍ୟ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଧିର ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ଲେଖିକି ରଖ। ଏଠି ପଦ୍ମକୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ହେ ପଦ୍ମ ତୁ ହଉଛୁ କୋଟି ସୁନ୍ଦରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବା କୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁ ଭରପୁର ବା କୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଏଠି ପଦ୍ମକୁ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଏଠି କୋଟିଏ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକୁ, ଯେ ତୋର କୌଣସି ସୁନ୍ଦରତାର କୌଣସି କଳନା ନାହିଁ, କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାହାର ହଉଛି ତୋର ସୁନ୍ଦରତା ନା ନାଇଁ। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ରେ ପଦ୍ମ ତୁହି, କି ଅମୃତେ ତୋ ତନୁ ଗଢିଲା ବିହି। ତନୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶରୀର। ନୋଟ କର, ତମର ବହିର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ଯୋଉ ଏ ପାଠଟା ସରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଦେଇଥିବ। ତନୁର ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ଶରୀର, ବିହି କହିଲେ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଏଠି ବିହିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନ, ତମେ ନୋଟ କରିପାରିବ ହେଲା, ଭଗବାନ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କବି ଯେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତୋର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ବା ସୁନ୍ଦରତା ରୂପକ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛୁ ରେ ପଦ୍ମ। ଆଉ ତୋର ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଗଢିଛନ୍ତି ନା କି ଅମୃତରେ ଗଢିଛନ୍ତି କେଜାଣି। ସେ ତୋ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୋର ହୃଦୟ, ତୋ ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ, କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ରୂପକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ମୋ ହୃଦୟଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଅମୃତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଖାଇଲେ ଯିଏ ବି ଅମୃତ ପାଇବ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅମର ହେଇଯିବ। ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ବିଷ ବାହାରିଲା, ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ବିଷଙ୍କୁ ତ ପାନ କଲେ କିଏ ନା ହର ହର ମହାଦେବ, ଯିଏକି ବିଷ ପାନ କରିନେଲେ। ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଅସୁର ଆସିକି ସେଇ ଅମୃତକୁ ଟୋପାଏ ପିଇ ଦେଇଛି, ଯିଏକି ଆମର କିଏ ହେଲା ରାହୁ ରାକ୍ଷସ। ସେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପିଇକି ତାର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନ ତାର ଏଠୁ କଣ ବେକ କାଟିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ତାର କଣ ହେଇଛି ଜୀବିତ ରହିଯାଇଥିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଶୁଣିଥିବ ତମେ ଏଇଟା। ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁନ୍ଦରତା ହଉଛି ତୋର କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମାନ ରେ ପଦ୍ମ। ତୋର ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନ କି ଅମୃତରେ ଏମିତି ଗଢିଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ମୋର ହୃଦୟଟା ପୁଣ୍ୟରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି ଆଉ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ସାତ୍विକ ହୋଇ ଉଠୁଛି ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମକୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ, ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ ସରସୀ ଜଳ, ଢଳ ଢଳ ଶ୍ୟାମଳ ନଳିନୀ ଦଳ, ଢଳ ଢଳ ଭାସ୍କର ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ,
ତା ମଧ୍ୟେ ଢଳ ଢଳ ତୁହି କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ ଢଳ ଢଳ ତୁହି କମଳ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ତ ଏଇଠି କଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ଯେ ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ ହେଲା। ଢଳ ଢଳ କହିଲେ ହଉଛି ଯୋଉ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି, ଯୋଉ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି ପାଣି ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିଥିବ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଢଳ 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 ଏମିତିକା ସବୁବେଳେ ବାଡେଇ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାହଉଛି କଣ ନା ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ। ସୁନୀଳ କହିଲେ ଗାଢ ନୀଳ ହେଲା, ପୁରା ନୀଳ କଲର ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ସରସୀ ଜଳ, ସରସୀ କହିଲେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣି ବା ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀର ପାଣି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଢଳ ଢଳ ହଉଥାଏ, ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହଉଥାଏ ଆଉ ସୁନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଏ, ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ କି ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଢଳ ଢଳ ଶ୍ୟାମଳ ନଳିନୀ ଦଳ। ନଳିନୀ ଦଳ କହିଲେ, ନଳିନୀ କହିଲେ ହଉଛି ପଦ୍ମ, ଦଳ କହିଲେ ହଉଛି ପତ୍ର। ତ ପଦ୍ମ ପତ୍ରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ସେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ସେଇ ପଦ୍ମପତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ। ଠିକ ଅଛି? ଢଳ ଢଳ ଶ୍ୟାମଳ ନଳିନୀ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନଳିନୀ ଯୋଉ ମାନେ ପଦ୍ମପତ୍ରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣି ସହିତ ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହେଉଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପଦ୍ମପତ୍ରଟା ତମେ ଦେଖିବ ସେ କୋଉଠି ଭାସିଥାଏ ନା ଆମର ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଥାଏ। ତ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିକି ସେ କେମିତିକା ଦେଖାଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହେବାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ କହିଲେ କଣ ନା ଢଳ ଢଳ ଭାସ୍କର ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ। ଭାସ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଭାସ୍କରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାସ୍କରର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକି, ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣର ସେଇ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନଳିନୀ ଦଳ ଉପରେ ପଡେ, ସେଇ ସରସୀ ଜଳ ଉପରେ ପଡେ କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଢଳ ଢଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପାଣିଟା ଯଦି ଏମିତିକା ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହଉଛି ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହବ, ଯୋଉଟା ସିଏ କହିଲେ ନଳିନୀ ଦଳ, ଢଳ ଢଳ ଶ୍ୟାମଳ ନଳିନୀ ଦଳ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ। ସେ କଣ ଦେଖାଯିବ ନା ବିକିରିତ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହେବାର ତମେ ଦେଖିବ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବନ୍ଧକୁ ତମେ ଯଦି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ସେଇଠି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡେ ତାହେଲେ ପାଣିଟା ଯେମିତି ହଲଚଲ ହଲଚଲ ହୁଏ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେଥିରେ ପହରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଢଳ ଢଳ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସେଇ ପୋଖରୀର ପାଣି, ଢଳ ଢଳ ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ସେଇ କଣ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣର ରଶ୍ମି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଢଳ ଢଳ ହଉଛି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଢଳ ଢଳ ହଉଛି କିଏ ନା କମଳ। କମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି କଣ ନା ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଢଳ ଢଳ ହଉଛି ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡିଲା ନା ପିଲାମାନେ? କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ରେ ପଦ୍ମ ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ ଜଳର ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀର ସେଇ ସୁନୀଳ ଜଳ ଭିତରେ, ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପଦ୍ମର ଦଳ ଭିତରେ, ସେଇ ଭାସ୍କର ରଶ୍ମିର ମଧ୍ୟରେ ତୁ ସେଇଠି ଢଳ ଢଳ ସେଇ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ସେଇ ତରଙ୍ଗାୟୀକୃତ ହଉଛି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି, ତା ମଧ୍ୟ ଢଳ ଢଳ ତୁ ହିଁ କମଳ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି, କମଳ ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି। ତାପରେ କହିଲେ ହସ ହସ ବଦନେ ହରସ ଭରେ, ଅନାଇ ରହି ଅଛୁ ତୁ ଦିବାକରେ, ତୋ ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ସେ ଦିବାକର, ଢାଳଇ ଅବିରଳ ଆରେ ପୁଷ୍କର। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହସ ହସ ବଦନେ, ବଦନେ କହିଲେ ମୁଖରେ ବା ମୁହଁରେ ହେଲା, ହରସ ଭରେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ଆନନ୍ଦରେ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ହେଲା, ଖୁସିରେ ଅନାଇ ରହିଅଛୁ ତୁ ଦିବାକରେ। ଦିବାକରେ କହିଲେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ କବି ଏଠି ପଦ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ପଦ୍ମ ତୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମହାନ ଆନନ୍ଦରେ ତୁ ସେଇ ଦିବାକରଙ୍କୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ପୁରା ତରାଟିକି ରହିଥାଏ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠି କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନରେ, ସେଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ହସ ହସ ବଦନରେ ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦରେ ମହାନ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ଦିବାକରଙ୍କୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁ ଅନେଇକି ରହିଛୁ। ତୋ ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ସେ ଦିବାକର, ଢାଳଇ ଅବିରଳ
आरे पुष्कर अर्थात से कहउछंदी तो मुखरे ज्योतिधारा तो मुहरे से ज्योतिधारा माने अनवरत ज्योति सेई कोन कोन कहबा हमें से जो उज्जवल ज्योति को से ढाळुछंती से तांकर किरण सूर्यंकर किरणटा को से अविरल अविरल कहले होची पिला माने निबिड़ निबिड़ बा घन भावरे घन बा निबिड़ बोली तमे कहि परिबो निबिड़ भावरे से सबुबले तो मुहरे से ज्योतिधारा ये ढाळुछंती से दिवाकर से सूर्य तांकर ज्योतिधारा को तोर कोन मुखरे अविरल भावरे घन भावरे निबिड़ भावरे ढाळुछंती रे पुष्कर पुष्कर अर्थात होची से पद्म को पुष्कर बोली एठी पुणी थर संबोधन करछंती कवि से कहिछंती रे हे पद्म तू हस हस मुहरे आनंद रे सबुबले से सूर्य को अनेकी रहिछु आ से सूर्य मध्य तो मुहरे सबुबले अविरल भावरे अनवरत भावरे निबिड़ भावरे ज्योतिधारा को ढाली चलीचंती बोली से कहिछंती एठी तापर देखो पियु तो की आनंदे पीयूष सरी से शुभ्र ज्योति धारा भक्ति करी आहा की दिव्य सिरी तहु तु लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु तठी कवि बहुत सुंदर भाव रे एठी कहिचंती कोन कहिचंती देखो पिला माने ना पीयुतु कियानंदे पीयूष सरी पीयूष कहले होची पिला माने सेई हमर कोन कहबा हमें कहलो अमृत हला पीयूष कहले मध्य होची कोन ना अमृत पीयुतु कियानंदे अर्थात सेई जो ज्योतिधारा को एठी अमृत तुल्य सहित तुलना करछंती कवि कवि कहिचंती सेई जो ज्योतिधारा तोर मुखरे जो अविरल भाव रे ढाली चलछंती किए ना सूर्य तोर से दिवाकर तोर मुखरे से ज्योतिधारा को जो ढाली चलछंती से शुभ्र ज्योतिधारा से पवित्र ज्योतिधारा शुभ्र कहले होची पवित्र से पवित्र ज्योतिधारा को तू भक्त भलिया जेमिति भक्त और भगवान रो प्रेम संपर्क थाए ठीक सेही भलिया सूर्य आउ तो भितरे से प्रेम संपर्क गढ़ी उठिची हला से प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबा बेले से जो शुभ्र ज्योतिधारा से जो पवित्र ज्योतिधारा को तू केमिति पान करछु केमिति पियुछु ना पीयूष तुल्य अर्थात अमृत भलिया तू सेटा को पी जाउछु बोली कवि एठी कहिचंदी तापरे कहिचंदी आहा की दिव्य सिरी तहु तू लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु एठी कवि बढ़िया जिनसटे कहले जे आहा की दिव्य सिरी तहु तू लभु माने सेई जो ज्योतिधारा पान करिकी सेई दिवाकरंकर से ज्योतिधारा को से पवित्र ज्योतिधारा को पान करिकी दिव्य सिरी सिरी कहले होची सुंदरता कि दिव्य सुंदरता तू सेठू पाइछु सेठू तू कि दिव्य सुंदरता पाउछु ना नहीं जोटा तोर शरीर को आहुरी सुंदर कर दउची आहुरी सौंदर्यमय कर दउची धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु एठी कण उत्पल अर्थात होची हमर पद्मफूल तो पद्मफूल जे प्रभु से कहार पद्मफूल प्रभु कहले एठी काहा बुझौची ना एठी पद्मफूल आमर लागे भगवान श्री विष्णु सेवार लगी थाए ना नहीं तो एठी कहछंदी भगवान को धन्यवाद कहछंदी भगवान को धन्य बोली एठी कहछंदी के कवि पद्मफूल मुखरु कहछंदी जे धन्य उत्पल तोर प्रभु धन्य जे कि तोते एई अवसर देइछंती सेई कण से जो दिव्य ज्योतिधारा को पान करिया पाई जो तोते शक्ति देइछंती से पीयूष तुल्य ज्योतिधारा को पान करिया पाई शक्ति देइछंती तेणु तोर भगवान सबले धन्य बोली एठी कहिछंती कवि तापरे कहिछन देखो मकरंद अमृत हृदय तोहर तहु स्फुरई बास कि मनोहर से मधु पाने मत मधुपदल से सौरभे पराण केड़े शीतल हला कौन कहउछंदी एठी ना मकरंद अमृत हृदय तोहर तहु स्फुरई बास कि मनोहर अर्थात मकरंद कहले कौन पिला माने मकरंदर अर्थात होची कौन ना जो फूलर रस को आमे मकरंद बोली कहबा फूल भितर तमे देखिथिबो गोटे रसटे थाए फूल भितर गोटे महुटे थाए फूलर से मधु बा महु को आमे मकरंद बोली कहू तो एठी कवि कहउछंदी
मकरंद अमृत हृदय तोहर तोहर हृदय रे अर्थात फूलर हृदय कोटारे पिले ना फूलर जो केसरटा थी फूलर मध्यभागटा थी से फूलर हृदय बोली कहते कवि से हृदय रे तोर कौन अच्छी ना मकरंद रूपक अमृत रही भरी रही तहु स्फुरई भास कि मनोहर आईठू ही फूलर बास्नाटा बाहर आई बास्नाटा एते मनमुग्धकर होता है मनोहर होता है मन को हरि नहीं थाए से मनोहर बोली कह जाए है तो कवि कहले कौन ना मकरंद रूपक अमृत रे तोर हृदयटा भरिकी रही आई हृदय रू तोर गोटे मनोहर बास्ना बाहर गोटे आनंदकर बास्ना बाहर तहु स्फुरई बास कि मनोहर अर्थात तहु से बास्ना फुटी उठुची बोली कवि एठी कहचंदी तापर कहचंदी से मधु पाने मत मधुपदल से सौरभ पराण केड़े शीतल अर्थात से मधु से महू को पान करिया पाई से महू को पीवा पाई मत अर्थात पागल मत कहले कौन पिला माने ना पागल किए पागल ना मधुपदल मधुपदल कहले अर्थात भंवर माने से माने मधु संचय करिया पाई सबले ए फूल रु से फूल ए फूल को कौन उड़ी बुली थांती तो कवि एठी से कथा कहउचंदी जे तोर से मधु को पान करिया पाई तोर से कौन अमृत रूपक महू को पान करिया पाई से मकरंद को पान करिया पाई भ्रमर माने हला कौन करछंदी ना पागल हो जाइछंदी मत मत पागल सदृश घुरी बुलुछंदी बोली कहाउची आ से सौरभ पराणे केड़े शीतल सौरभ कहले बास्ना ठीक अछि पिला माने सौरभर अर्थ होची बास्ना तो कहछन से बास्ना को जे भी घ्राण करुचे जे भी आघ्राण करुचे जे भी सुंगुची ताले तार प्राणटा केड़े शीतलमय हो जाउची ना कि तमे जदि गोटे भल बास्ना पिला माने सुंगिबो तम नाकरे गोटे भल बास्नाटे पड़िबो तुमको केते शांति लागुची नाही ठीक सेई भलिया तमे जदि सकाळु केबे उठुच 4टा अधे 4टारे पांतिया समय रे जदि उठुच ताले तमे बाहर को बाहरिबो फूल गछ जोड़थिबो से पाखु जीवो तम मन देखिबो पूरा एकदम ठंडा हो जीवो एकदम पूरा अमृतमय हो जीवो तमे गोटे अलगा जगार जाकी पहुंच जीवो से बास्ना से जो फूलर बास्ना थाए ठीक अछि सेई कथा एटी कवि कहउचंदी जे रे पद्म तोर हृदयटा मकरंद रूपक अमृत रे भरी रही आईठू जो बास्नाटा बाहर सेटा बहुत मनोहर बास्ना बाहर आई मधु को पान करिया पाई भ्रमर दल पागल सदृश घुरी बुलुछंती आई बास्ना रे तोर जहाँ भी हृदय रे भी से बास्ना जहाँ कौन जे भी से बास्ना को आघ्राण करुची तार हृदयटा तार प्राणटा शीतल हो उठुची बोली कवि कहउचंती तापरे पिले माने आगु गुड़िया श्वेत लोहित रंगा तो शुभ्र तनु बारे देखिले केभे न जीव मनु सर्वशोभार तुही उपमा स्थली भकत प्रेमी कर तुही संबल हला कौन कहले देख श्वेत लोहित रंगा तो शुभ्र तनु तनुर अर्थात होची शरीर आगु आमे कहिचे शुभ्र कहले होची पवित्र अर्थात कवि एठी पद्मफूल को कहचंदी जे तोर से पवित्र शरीरटा कौन है ना श्वेत और लोहित रंगरे रंगित होकी रही अर्थात तमे पद्मफूल को देखिच पिला माने पद्म पाखुड़ा को देखिच पद्म पाखुड़ार गोटे साइड रेड कलर टिके रेड टाइप रो लोहित रंगर थिबा बेले आ गोटे साइड टा कौन थाए ना श्वेत रंगर अर्थात धला वर्णर थाए ना नहीं गोटे लाल रंगर थिबा बेले गोटे धଳାर थाए सेटा को कवि एठी कहचंदी बहुत सुंदर भाव में प्रतिपादन करचंदी जे तोर से पवित्र शरीरटा कौथिरे तैयारी कौ रंगरे तैयारी ना श्वेत और लोहित रंगरे रंगित होइकी रहिछि बारे देखिले केबे नजीव मनु जदि किए थरे जदि देखि देइछि तोर से शरीर को बारे अर्थात थरे देखि देइछि ताले केबे हेले ता मनरु से पासरी पारिबो नाही बोली कवि एठी कहउचंदी तापरे कवि एठी पद्मफूल को प्रशंसा करिया पई जाईकी कहचंदी जे सर्व शोभार तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकर तुही संबल अर्थात सर्व शोभार सबु शोभा जदि आमे पृथ्वीर समस्त शोभा को एकाठी करिबा ताहले तोते नहीं कि उपमा दिया जाई परिबो जेते सब सुंदर जिनस अछि सबु किछि आजि तोर ई शरीर भितरे कण मग्न हो सारी तोर ई शरीर ही से सॉरी भर्ती होगी रही तो शरीर को लेकिन उपमा दि जा पार सबु प्रकार शोभा को तो शरीर सहित उपमा दि जा पार तोर शरीरटा ये सबु शोभार उपमा स्थल बोली सी कहते ता छड़ा
से कहते भकत प्रेमिकर तू ही संबल संबल अर्थात कौन पिला माने ना संपत्ति है बा पुंजी बोली आमे जाहो कहू पुंजी बा संपत्ति आश्रय स्थली बोली आमे कहू ताले भकत प्रेमिकर भक्तर प्रेमिकर तू होचु एकमात्र संपत्ति तोते नहीं कि से माने उपमा दे पारिबे हां जेमिति तमे देखिदिबो जदि के काकू भल पाउची गोटे झियोटे गोटे पुओटे गोटे झियोटा भल पाउची ताले ताकू केमिति से ग्रीट करे रे ना ताकू केमिति प्रशंसा करे ना पद्म फूल भलिया तो मुहटा देखा होची ताले सेठी कोन शोभार गोटे उपमा स्थल उपमा दिया गला पद्म फूल को ना नहीं तेणु एठी कवि कहते सर्व शोभार तू ही उपमा स्थल ठीक अच्छे सेटा गोटे पंच लाइन ना कि जे पद्म फूल भलिया तुम मुहटा पद्म फूल भलिया तुम आखिटा देखा होची हाँ ए टाइप रोची ना नहीं ठीक अच्छे चलो आगु बढ़िया स्नेह करुणा भक्ति पवित्र रस पुरुछि तो अंतर रेता मरस नोहिले काहू तोर दर्शने मन विमल प्रेम रसे हुए मगन बढ़िया जिनस एठी कवि कहले जे स्नेह करुणा भक्ति भक्ति अर्थात ये जो तीनिटा जिनिस भगवान को आमे अर्पण करिथाउ आउ एई सब जिनिस रे पवित्र रस तोर भरी हेकी रहिछि तो अंतर रे तामरस बोली कहले कवि कहले रे तामरस तामरस अर्थात होछि कोन ना पद्म पद्मर अन्य नाम होछि गोटे तामरस तो पद्म को एठी संबोधन करिकी कवि कहिसंती जे तोर अंतर तोर हृदयटा कोउथिरे परिपूर्ण होइछि ना स्नेह करुणा आ भक्ति रूपक पवित्र रसरे परिपूर्ण होइकी रहिछि तोर आत्मा तोर अंतरात्मा जदि हेई न थांता जदि एमिति हेई न थांता ताहाले काहू काहू तोर दर्शन कला मात्र के कौन विमल प्रेम रसरे मोर मनटा मग्न हो जाता कि कवि कहउचंदी नोहिले काहू तोर दर्शने मन विमल प्रेम रसे हुए मगन विमल कहले कौन पिला माने एठी ना विमल कहले होछि निर्मल ठीक अछि तो निर्मल प्रेम रसरे मनटा कौन मगन हो जाइथांता जदि तोर अंतर भितरे जदि से स्नेह करुणा भक्ति प्रेम एई भलिया पवित्र रस जदि भरपूर हेकी नथांता ताहले तोते दर्शन करिवा मात्रे कौन मन भितरे से निर्मल प्रेम रस मनरे खेली जाई थांता कि ना मनटा भरी उठी थांता कि से निर्मल प्रेम रसरे बिल्कुल हेई न थांता तेणु तोर अंतरटा सेई स्नेह करुणा और भक्ति रूपक पवित्र रसरे परिपूर्ण हेकी रहिछि तामरस कहले पद्म एटा लिखि दियो आगु बढ़िबा मधुमय पवित्र जहा विश्वरे तो नाम संगे मिशा विधाता बरे प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सीना सुख कारण तो एठी कौन कहले कवि बुझिबा तो एठी कवि कौन कहले ना मधुमय पवित्र जहा विश्वरे माने विश्वरे जोटा मधुमय जोटा पवित्र तो नाम संगे मिशा विधाता बरे कहले अर्थात भगवान आशीर्वाद रे जोटा विश्वरे पवित्र जोटा विश्वरे मधुमय से जिनिसटा तो नाम संगे मिसिकी रही बोली कवि एठी वर्णना करुछंती जे रे पद्म तोर नाम एते पवित्र एते मधुमय जे जो भी जिनिस विश्वरे मधुमय आ पवित्र होइछि सेटा तो नाम सहित भगवान को आशीर्वाद रु सेटा जोड़ी हेकी रहिछि बोली कवि एठी प्रशंसा करिसंती पद्म को से आउरी कहिसंती जे प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सीना सुख कारण एठी कहिसंती जे तोर शरीर रो प्रत्येकटी अंग मुख नयन हाथ हाँ चरण कहले पाद मुख कहले मुह नयन कहले कौन आखि ये सबू जिनिस गुड़ाक एते पवित्र तो नाम संगे सीना सुख कारण आ तो नामटा जी नब सी सुखर कारण हम तो नामटा जड़ित होकर रही भगवान सहित भगवान आशीर्वाद रु विश्वरे जहाँ पवित्र विश्वरे जहाँ मधुमय ता सहित तो नाम मिसिकी रही तेणु तो नाम नेले सब सुखर कारण साजिबु तू आ तो नामटा ही हूँ सुखर कारण बोली कवि एठी वर्णना करिसंती तापरे कवि कहउचंदी
सत्य शिव सुंदर परमेश्वर नाम संगते लग्न नाम तोहर तेणु रे अरविंद भक्त जनर विभु पदार बिंद सुमनोहर। तो पहले एठी कवि प्रशंसा करिया को जायकी पद्म को आउ गोटे स्टेप कहते सी जे कौन ना तो नाम सत्य शिव सुंदर परमेश्वर सत्य शिव सुंदर से भगवान श्री विष्णु श्री परमेश्वर श्री शिव से समस्तंकर नाम संगते तोर नामटा जोड़ी होकी रही है नाम संगते लग्न तोहर लग्न कहले अर्थात जोड़ी हेबा बा युक्त होकी रहिबा बा लागिकी रहिबा से समस्त नाम सहित तो नामटा कौन है ना जोड़ी होकी रही तेणु रे अरविंद अरविंद कहले कौन ना पद्म एठी उच्चारण कर रे अरविंद रे पद्म भक्त जनर विभु पदार बिंद सुमनोहर अर्थात कौन अर्थात एठी कौन कहले कवि ना भक्त तार विभु अर्थात भगवान को पाइया पाई भगवान पाद को पाइया पाई हेले तोर बाट देकी जीवा पड़िबो रे अरविंद भक्त जनर विभु पदार बिंद होचु तू माने भगवान पाद पाखरे पहुंचिया पाई हेले तो बाट देकी जीवा पाई पड़िबो तू होचु रास्ता बोली एठी कहिसंती आ तू होचु सुमनोहर मन को जोटा कि हरण करिथाए सुमनोहर बोली कहा जाए हला। तो एठी कवि कौन कहले ना सत्य शिव सुंदर परमेश्वर नाम संगते लग्न नाम तोहर सेई परमेश्वर नाम सहित जोड़ी होकी रही तो नाम आउ तेणु रे अरविंद रे पद्म भक्त जनर भक्त मानकर भगवान निकट को पहुंचिया पाई भगवान पादरे पहुंचिया पाई तू होचु एक सहारा आ सुमनोहर सेठी कहते आगु बढ़िया सर्वशोभार सद्म रे पद्म तोर संगे निगूढ़ जोग अछई मोर जीवन मरण रे तो सांगे मिसी थाउ मो मन पद्म दिवस निसी। एठी कवि कौन कहउछंती ना सर्वशोभार सद्म हला सर्वशोभार सद्म अर्थात सबु शोभार मिलन स्थली सद्म कहले कौन पिला माने मिलन स्थली आगरु मध्ये कहैछि जे पद्म होची सबु शोभार कौन उपमा स्थली बोली कहैथिला एठी कहगला जे सबु शोभार मिलन स्थली बोली एठी पद्म को कहचंती कवि जे कहचंती रे पद्म तू होचु सबु शोभार मिलन स्थली जेतिक शोभा हमर पृथ्वी रे देखा होची सबु शोभार मिलन स्थली होचु तू सबु शोभा तो पाखरे आसीकी मिसिसंती तोर संगे निगूढ़ जोग अछई मोर निगूढ़ जोग कहले कौन पिला माने ना जो निबिड़ संपर्क गभीर संपर्क हाँ एटा को आमे कहबा कौन निगूढ़ जोग बोली कहबा आमे ठीक अछि। तेणु कवि कहउचंदी जे तो संगरे मोर निबिड़ संपर्क रहिछि निगूढ़ जोग अछई मोर निगूढ़ जोग अर्थात निबिड़ संपर्क अर्थात कहउचंदी रे पद्म तू सबु शोभार मिलन स्थली सबु शोभा तो पाखरे आसिकी मिसिछंती आउ तो सांगरे मोर किछि निबिड़ संपर्क रहिछि जीवन मरण रे तो संगे मिसी खाऊ मो मन पद्म दिवस निसी कौन कहते कवि कहते जीवन रे हो किंबा मरण रे हो तो संगरे मिसिकिरी तो साथी मिसिकिरी मो मन पद्म मन रूपक पद्मटा तो पाखरे सबले दिवस निसी अर्थात दिन आउ राति तो पाखरे ही थाउ बोली कवि कहते माने तो पद्म पाखरे जदि मनटा लगेइबा ताहले आमे इनडायरेक्टली भगवान को पाखरे मनटा लगेइबा आमे देखिले पूर्वतारे कहीं भगवान का सहित निबिड़ भाव में जोड़ी होकी रही पद्मर नाटी तेणु कवि कहते जे सबु शोभार मिलन स्थली होचु तू आउ तोर संगरे मोर गोटे निबिड़ संपर्क रही जीवन हो किंबा मरण हो तो सांगरे मिसिकिरी मोर ये मन पद्म राति दिन तो पाखरे ही थाउ बोली कवि कहते मन को ये पद्म सहित तुलना करछंती कवि निज मन को तापरे कवि कहते जे कलुष पंके मुही केड़े मलिन केमंते सरी तोर हेबी नलिन पंकज अटु तुही तेणु भरसा तो परी शुभ्र हेबी लभी सुदशा। बढ़िया जिनस कवि कहले कौन कहते बढ़िया ये हूँ पिकअप लाइन यही कवितार कहले कौन ना कलुष पंके मुही केड़े मलिन केमंते सरी तोर
हेबी नलिन अर्थात जे कलुष रूपक पंकरे कलुष कहले पिला माने होची पाप ए पाप रूपक पंकरे मु केड़े मलिन होइकी रहिची आ तो सहित केमिति सरी हेई परिबी तो सहित केमिति समतुल हेई परिबी रे नलिन रे पद्म तो सहित केउ भलिया मु समतुल हेई परिबी बा समान हेई परिबी बा तुल्य हेई परिबी काहेकि ना ए जो कलुष रूपक पंकरे मु बुड़ी की पूरा मलिन हेई की रहिची पूरा कोन पापी हेई की रहिची एठी काहे की ए कथा कहिले कवि ना पद्म कोठु जन्म पिला माने ना पद्मर जन्म होची पंकरु तो पंक को एठी पंकटा बहुत कौन होता है पंक को कई भी भल पाती ना नहीं से गोटे कलुष भाया कलुष सहित पंक को तुलना कर कवि कहते कलुष रूपक पंकरे मु पूरा मलिन होइकी रही मु पूरा पापी होइकी रही से पाप रूपक पंकरे बुड़ीकी रही मु आ तो सहित केमिति सरी हेई परिबी तू से पंकरु जन्म तू से पापरु जन्म तथापि तो पाखरे से पापर गोटे भी बिंदु नहीं तू एते शुभ्र हाँ तू एते भगवान निकटतर हो पारछु पंकज अटु तु ही तेणु भरोसा पंकरु तू जन्म होइछु तेणु मु तते भरोसा करूछि पंकज पंकज कहले पंकरु जे जात सी होछि पंकज तेणु पंकज तू पंकरु तू जात होइछु तेणु तते भरोसा मोर अछि तोपरी शुभ्र हेबी लभी सुदशा आ मु सेई कलुष पंकरे थिले मध्य तो भलिया मु शुभ्र हेबाकु चाहूछि तू जेमिति पंकरु जन्म होइकी एते शुभ्र होई पारछु एते पवित्र होई पारछु तेणु तो भलिया मु पवित्र हेबी तो पुरे भरोसा करिकी मु तो भलिया पवित्र हेबी आ सुदशा लाभ करिवि बोली कवि आशा पोषण करछन्ती तापरे कहले अनंत महेश्वर मो प्राण स्वाई बोली राजीव सदा थिबी अनाई शिखाओ मते सदा ए पुण्य व्रत तोर आशीषे पुरु मो मनोरथ एठी कौन कहले कवि कहले ना कहउचंती जे मोर प्राण साई मोर जे ईश्वर मोर जे भगवान मोर जे प्राण स्वाई से होचंती अनंत महेश्वर हाँ से ब्रह्म से होचंती मोर प्राण स्वाई बोली राजीव सदा थिबी अनाई राजीव कहले एठी पद्म एठी कहउचंती रे पद्म मु मोर प्राण स्वाई को सेमिति अनेकी थिबी जेमिति तू तोर भगवान को सबुबेले अनेकी रहउचु तू सेही भगवान को जेमिति तू कण शुभ्र चक्षुरे अनेकी रहउचु सेमिति तू मध्य मते सेही पुण्यव्रत शिखै दे तोर आशीष रे मोर एई मनोरथ तोर आशीष रे अर्थात तोर आशीर्वाद रे मोर एई मनोरथ कहले कण मु जहा इच्छा पोषण करूछि मोर मन जहा इच्छा करूछि सेही इच्छा मोर पूर्ण होई पारु ए पुण्यव्रतटा मु तोठु शिखि पारे सेही पुण्यव्रत को तू मते शिखै दे जा द्वारा मु मोर भगवान को सबुबेले अनेकी बसथिबी बोली एठी कवि आशा पोषण करिसंती एवं पद्म पाखरे एतिके अळी करिसंती ठीक अछि बिले तो एठी सरला तमरो पद्म पाठ एठी तमरो जो जहा भी किछि डिफिकल्ट वर्ड गुडा रही से गुडा दे देछि त माने देखि परिबो रेफर करि परिबो आशा करछि आज रो ए वीडियो रे निहाती भाबे जहा भी किछि थिला जिनसटा को तमनको मु पहुंचै पारिछि बुझै पारिछि तो जदि वीडियो भल लगी ताले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनब ता सहित अन्य मानक सहित मध्य चैनल को टिके पहुंचे दब आउ टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबो हमर एप्लिकेशन अछि एप्लिकेशन को डाउनलोड करके यार पीडीएफ पाई परिबो प्रश्नावली रो तार आमे वीडियो मध्ये नै कि आसीबा किछि व्यस्त होबार नै जल्दी आसीबो तो आशा करछि समस्त भल रे थिबो आ एमति भाबे आगो को पढ़ा जारी रखिबो आमे मध्य तमनको क्लासेस एमति भाबे देउथबो ठीक अछि आज भी एतिकी पुणी नेक्स्ट वीडियो रे मिसिबा नुवा वीडियो नै कि सेतलो जाय धन्यवाद।